Hi guys, welcome to Insight SSB YouTube channel. I'm Vishali and I'm here with an amazing news, and that is whoever was following Insight SSB has got amazing marks this time. इस बार क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के डायरेक्ट इनसाइट एसएसबी से आए हैं, काफ़ी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में एग्जैक्टली आए हैं. We'll share all that news ahead with you. But before that, let us talk about the CDS examination, and that is कि इस बार जो आपका English and GS वाला section, in case you are preparing for OTM, उसकी बात करते हैं. तो English इस बार काफ़ी easy to moderate level का आया है, wasn't tough at all. But when we talk about the GS, it was moderate to a little bit tough exam. ज़्यादा easy नहीं था, ठीक है. moderate to tough exam रहा है. CDS 2 2020 के जैसा ही था या फिर उससे थोड़ा सा कम लेवल का था. wasn't as tough as CDS 2 2020 also. CDS 2 2020 काफ़ी टफ रहा था. रीजन भी कि आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी डायरेक्ट नहीं आए थे, असर्शन रीजनिंग बेस्ड आए थे. इस बार GS इजी रही है. फर्स्टली हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की. हिस्ट्री जो इस बार रही है दैट इज फ्रॉम मॉडरेट टू टफ लेवल, ठीक है. इस बार जैसे हिस्ट्री यूजुअली रहती है ऐसी, ठीक है, मॉडरेट टू टफ लेवल ही रहता है. जैसे क्वेश्चंस आए थे गांधी इरविन पैक्ट, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल के ऊपर या भील सेवा मंडल के ऊपर, तो वो मॉडरेट लेवल में थे. और कुछ क्वेश्चंस टफ भी आए हैं जो कि एंशिएंट या फिर मिडिवल वाले सेक्शन से आए हैं. टॉकिंग अबाउट द सेकंड थिंग दैट इज इकोनॉमिक्स के इस बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ट्रेंड दैट वी सी. साइंस बहुत इजी आई है इस बार की, ठीक है. 10th लेवल तक की आई है. थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके 11th 12th से आए हैं, लेकिन whoever was from साइंस बैकग्राउंड उसने इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे. एंड द पीपल हु आर फ्रॉम इनसाइट एसएसबी कोर्सेज, उन्होंने भी बहुत आराम से क्वेश्चन किए. दे मस्ट हैव स्कोर्ड वेरी वेरी हाई मार्क्स इन दैट, ठीक है. टॉकिंग अबाउट द फोर्थ थिंग दैट इज योर पॉलिटी. पॉलिटी इस बार अगैन मॉडरेट लेवल की थी, ना ज़्यादा इजी थी ना ज़्यादा टफ थी. जो एरियाज पूछे गए हैं वो प्रिडिक्टेबल एरियाज ही थे. पार्लियामेंट से ही 4 क्वेश्चन आए हुए डायरेक्टली, सो काफ़ी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आए आउट ऑफ लाइक 20 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड. टॉकिंग अबाउट योर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इस बार काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं. यूजुअली जो ज्योग्राफी आती है दैट इज़ वेरी असर्शन रीजनिंग बेस्ड या फिर मैप बेस्ड आती है. सो इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन थे. जैसे आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू अंडमान निकोबार आइलैंड्स पढ़ने हैं, तो इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन 10 डिग्री चैनल पे आया हुआ था आपका, ठीक है. किसी ने बेसिक भी पढ़ा होता, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इजीली सॉल्व कर पाते. एंड टॉकिंग अबाउट द मेजर सेक्शन दैट इज योर करंट अफेयर्स, इस बार डायरेक्ट 9 क्वेश्चंस आए थे और योजना बेस्ड आपके 6 क्वेश्चंस आए थे. तो आप ऑलमोस्ट मान सकते 15 क्वेश्चन. लेकिन जो इस बार योजनाज आई थी ज़्यादा न्यूज़ में नहीं थी, तो डायरेक्ट जो करंट अफेयर क्वेश्चंस बने इस बार सिर्फ 9 ही क्वेश्चन बने हैं. और एज विल डिस्कस इट अहेड, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे एज इट इज़ इनसाइड एसएसबी ने आपको दिए थे. पिनाका के बारे में बताया आपको, सारे सेक्शंस विल डिस्कस इट अहेड, ठीक है. नाउ गिविंग यू अ वेरी वेरी मेजर न्यूज़, एंड दैट इज़ कि CDS 2 2021 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई हैं. आपका बैच 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. 1 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है. सीट्स लिमिटेड हैं. बच्चे ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों ने 40 प्लस का आपसे दावा किया था, और 40 प्लस क्या, इस बार स्टूडेंट्स के 45-50 मार्क्स बन रहे हैं इनसाइट एसएसबी वालों के, जिन्होंने GS कोर्स में जो एनरोल थे, ठीक है. आपको अगर देखना है आप आगे सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. सबके स्क्रीनशॉट एडेड है इस वीडियो के अंदर. यू विल फाइंड आउट, यू कैन इवन चेक आवर इंस्टाग्राम, यू कैन गो एंड चेक आवर रिव्यूज. Students have outperformed. The people who were not able to clear for 3-4 times, they have joined us in the crash course. 1 महीने में पेपर क्वालिफाई किया है 40 नंबर से, ठीक है. That is not a small thing जब GS की बात आती है. So if that is possible, today if you start preparing along with Insight SSB, how much benefit you are going to get. Talking about the cutoff, 100 marks आप मान के चलिए CDS 2 2020 से इजी एग्जाम आया इस बार. 100 मार्क्स से नीचे आपकी नहीं जाएगी कट ऑफ, अगर लास्ट टाइम 100 रही है तो. प्लीज बिलीव ऑन द फैक्ट. एंड जो आप अभी कोई भी आंसर की लगा रहे हो, मेक श्योर ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज की एक्यूरेसी क्या है आंसर की. बिकॉज जब तक UPSC के आंसर की नहीं आ जाती, अगर आपके 105 से ऊपर मार्क्स नहीं बन रहे, डोंट बिलीव इन अ फैक्ट दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन to the great news that we want to share with you is that the questions that came in the examination were very much told to you in the free content itself, okay. And if we talk about the paid content, वो तो बात ही अलग हो जाती है. Just looking at the free content, अभी recently आपसे 2 दिन पहले ही ये क्वेश्चन शेयर किया गया था इनसाइट SSB टेलीग्राम चैनल पे, एंड ये देखिए डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है इस बार एग्जाम के अंदर. लुकिंग एट द नेक्स्ट थिंग दैट इज योर मालाबार एक्सरसाइज, इसके बारे में आपसे डिस्कशन किया गया था. एंड इसमें क्लियरली यहाँ मेंशन है अबाउट क्वाड ग्रुप, ठीक है. इसमें कौन कौन है, USA, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. इसका सीधा सीधा आंसर था और आप इसे इजीली कर पाते, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कौन सी शिप थी,
आंसर सीधा गिवन था आपको, करंट अफेयर सीरीज से आया है डायरेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आपका कैराट, ये भी डायरेक्टली आया, दैट इट इज कंडक्टेड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बांग्लादेश। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द 12th बायोस्फीयर रिजर्व, सीधा ऑप्शन यहां पर अवेलेबल था, यू कुड हैव इजीली डन इट। एंड देयर वर वेरियस अदर क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट हमने अभी रिसेंटली सीडीएस का फ्री मॉक टेस्ट रिलीज किया था, दिस वाज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। दिस इज व्हाट पार्थ हैज टू से अबाउट इट। पार्थ ने बोला है कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आए हैं एंड ही हैज नो वर्ड टू एक्सप्लेन दैट हाउ अमेजिंग इट वाज टू सी दैट। ये देखिए आपका कोरियोलिस फोर्स पे अभी क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट यहां से आया है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मिल्पा लडांग के ऊपर आपका क्वेश्चन आया है डायरेक्टली फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। द नेक्स्ट थिंग इज, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया है इस बार पेपर में, ठीक है। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस केम फ्रॉम द टेस्ट सीरीज इटसेल्फ, फ्रॉम द फ्री वीडियोस, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज थी आपकी, टेलीग्राम चैनल पे आपके पास फ्री कंटेंट अवेलेबल है। हमने हार्डली 20 पोस्ट डाले होंगे टेलीग्राम पे एंड मुश्किल से आपकी 8 से 9 वीडियोज जो थी सीडीएस के करंट अफेयर्स की रही है। इफ यू वुड हैव डन इट प्रॉपर्ली, आपके 10 मार्क्स कहीं भी नहीं गए थे। यू वुड हैव इजीली स्कोर्ड 10 मार्क्स विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टैटिक नॉलेज। Can you imagine that? And if you would have gone through the course, your condition would have been just like these students who have got so many questions correct. We said that we'll get you 40 plus marks. Students here are getting 50s में मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, उन्होंने अपनी आंसर कीज वगैरह भी लगाई हैं बाय वेरियस सोर्सेज। सो 50 मार्क्स भी गेन कर रहे हैं बच्चे, 40 प्लस तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इज देयर एंड दे आर सेइंग दैट क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द test series that were there, from the content that was provided, and it feels so good. You can see all of these reviews and we feel so glad about it. You can even go and check out our Instagram handle. You'll find lots and lots of reviews because we couldn't handle to put down everything in this particular video. ठीक है। Now moving on to a very important information for you and that is, अगर आपको CDS 2 2021 की प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है, if you want to score good just like our students, because they were saying मैम ऐसा लग रहा था जैसे पेपर प्रिडिक्ट करके आपने हमारे सामने रख दिया हो। when we opened the paper we were like okay, this is also being taught in the course, this is also there, and आपने hardly 100 videos कराई हैं और उसमें आपने इतना अच्छा कंटेंट दिया है that we never imagined कि we can do such good work in such less content, ठीक है। सो हमारा एक ही मुद्दा है, दैट इज स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आज का जमाना वो नहीं है व्हेन यू विल बी एबल टू अचीव गुड थिंग्स जस्ट बाय हार्ड वर्क। यू नीड टू फाइंड आउट ट्रिक्स, यू नीड टू नो व्हाट टू रीड, यू नीड टू नो एग्जैक्ट थिंग्स, ठीक है। अब अगर इस कोर्स की बात करते हैं, कुछ बुक नहीं पढ़नी है। आफ्टर रीडिंग दिस, नो एनसीईआरटीज, नो स्टैंडर्ड बुक, नथिंग एट ऑल, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग पूरा आपका बनाया गया है कोर्स। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, कोई बुक रीड करने की जरूरत नहीं है। जो भी कोर्स के अंदर होगा दैट विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जिसने भी करंट अफेयर्स फॉलो करी हैं, दैट पर्सन मस्ट बी नोइंग वन थिंग, दैट द कंटेंट दैट वी प्रोवाइड इज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट, एंड सेम इज द केस विद द कंटेंट इन द कोर्स ऑल्सो। सो इफ यू वांट टू प्लान योर स्टडीज एंड वर्क स्मार्ट, आई गेस दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव। अभी आपके पास बहुत टाइम है, मार्च से स्टार्ट करके आपके पास नवंबर तक का टाइम है। आई एम वेरी श्योर आप में से मैक्सिमम लोग टाइम वेस्ट करेंगे। फाइनली फिर से वही एक टाइम आएगा जब आप आखिरी के महीने में बुक्स लेके बैठेंगे और पेपर फिर से क्वालिफाई नहीं होगा। जिस बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, वेरी गुड। आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, राइट अवे स्टार्ट विद योर एसएसबी प्रेपरेशन, ठीक है। इनसाइट एसएसबी पे वो भी अवेलेबल है। इस बार 20 प्लस स्टूडेंट्स आपके रिकमेंड ऑलरेडी हो चुके हैं फ्रॉम इनसाइट एसएसबी। सून वी आर गेटिंग इंटरव्यूज ऑफ द कैंडिडेट्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड फ्रॉम इनसाइट एसएसबी, ठीक है। इस कोर्स के अंदर एक चीज बहुत अच्छी है और वो ये है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो एक तरीके के साथ पढ़ाया जाएगा। देयर इज अ वेरी प्रॉपर वे, ठीक है। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपके साथ अभी आगे डील करूंगी कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे चैनलाइज करेंगे। अभी आपके पास टोटल मार्च से लेकर नवंबर तक का टाइम है। आप कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, क्या मिस्टेक्स आपने करी हैं और कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, वो सब मैं आपको अभी समझाऊंगी इन केस यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन दिस टाइम। क्योंकि अब जो कट ऑफ जाने वाली है वो 100 प्लस ही जाएगी अब के बाद, बिकॉज आई हैव बीन लुकिंग एट द ट्रेंड
क्वेश्चन पेपर इजी हुआ है एज कंपेयर टू CDS 2 2020, चांसेस हैं कि कट ऑफ जो है 100 तक ही जाएगी इस बार भी, बिकॉज इंग्लिश का पेपर काफी ज्यादा इजी आया है, ठीक है। सो इन केस यू आर नॉट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, यूपीएससी का एग्जाम है, टफ एग्जाम आता है CDS का, ठीक है, तो प्रेपरेशन प्रॉपर चाहिए। ऐसा नहीं है दैट एफकैट का एग्जाम है, आखिरी महीने बैठ के पढ़ाई करी, पेपर निकल गया, नो, दैट इज नॉट द केस विद द CDS एग्जामिनेशन, दो क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स वर एबल टू डू द सेम बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वट एवर मटीरियल वॉज प्रोवाइडेड वॉज वेरी स्पेसिफिक। अब आपको वो चीज उसको फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द फैक्ट कि आप प्रेपरेशन करेंगे कैसे। अब आपके जो आने वाला टाइम पीरियड है उसमें आप उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, चैनलाइज्ड हार्डवर्क करते रहेंगे, आई विल जस्ट लेट यू नो दैट। नाउ इन केस यू आर अनेबल टू मेक इट थ्रू द CDS 1 2021, there must have been the reason, and that I'll discuss with you in this video, and I'll share that how you can manage it out, how to effectively plan your study, how to make a plan that is very effective and very, very practical. The issue with you is that you make very impractical kind of, study plans, because of which you are unable to give your best, no revisions, multiple books. That is the reason why you're not able to make it. So coming to the first and the biggest mistake, and that is multiple resources and minimum revisions, ठीक है। तो ये आपकी जो सबसे पहली मिस्टेक है वो ये है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इफ somebody has told you that there is a book named Pathfinder, there is a book that you need to do that is Lakshmikant, the next person tells you have to do NCRTs, you will be a person who will buy all of these books and finally just read them once, ठीक है। Once you do it only for one time or maybe two times, what happens is that it is a human brain and you are unable to remember and retain a lot of things, and that is the reason that it is always told, do one thing and revise it multiple number of times so that you remember the facts that you have read effectively. सारी बुक्स के अंदर फैक्ट्स सेम रहेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द बेस्ट बुक्स, दे आर ऑफ कोर्स NCRTs, बिकॉज वहां से डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आती हैं एंड यूपीएससी भी उन्हीं को मानता है। अगर आप बुक्स की बात करते हैं दैट आर रेफरेंस बुक्स, व्हाट हैपेंस इज सर्टेन स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ठीक है, इट इज बाउंड टू हैपन, ऑफ कोर्स ह्यूमन एरर्स हर जगह होते हैं एंड दोज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय यूपीएससी। आप उन स्टेटमेंट्स को मार्क करके आ जाएंगे एंड दे आर रॉन्ग, ठीक है। So that is the reason that you need to know one thing for sure, and that is how to revise effectively for multiple times in any examination, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने resources लिमिट डाउन करेंगे, ठीक है, और उनको बार बार रिवाइज करेंगे। दैट इज आपकी स्पेस्ड रिविजन होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग कोर्स में करेंगे। आई लेट यू नो हाउ विल बी डूइंग इट इन कोर्स। दैट इज कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे इफ वी आर स्टार्टेड विद हिस्ट्री, ठीक है, हमारे फर्स्ट वीक में हिस्ट्री के लेक्चर्स आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक क्या होगा, आपका बेसिक एंशिएंट का टेस्ट होगा, ठीक है, सेकेंड टेस्ट आपका मिडिवल का होगा, थर्ड टेस्ट आपका होगा मॉडर्न का। तो क्या हुआ, फर्स्ट वीक में आपने पढ़ा, सेकेंड वीक में आपने उसकी रिविजन्स करी, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, इट विल गो टू समवट लाइक इकोनॉमिक्स चला जाएगा या फिर ज्योग्राफी चला जाएगा। Once done with all of these in sectional ways, sectional टेस्ट करने के बाद क्या होगा, that आपके फिर आएंगे कंपाइल्ड टेस्ट, लेकिन वो भी सेक्शनल होंगे। पहले क्या हो रहा था, पॉलिटी की 1 या 2 या 3 टेस्ट, इसी तरीके से हिस्ट्री के 3 टेस्ट हुए, अब एक कंपाइल्ड पूरी हिस्ट्री का टेस्ट होगा। आपने फर्स्ट यहां पे पढ़ा, सेकेंड टाइम आपने यहां रिविजन करी, थर्ड टाइम आपने रिविजन करी यहां पे, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री के ऐसे ही टेस्ट होंगे, फिर पॉलिटी के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, तो थर्ड रिविजन आपकी कंप्लीट हो गई। फोर्थ रिविजन आपकी कब होगी, व्हेन फाइनली एग्जाम्स विल बी देयर, तो आपकी होंगी रिविजन, आपके होंगे फुल लेंथ टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो आप देख रहे हैं आपकी कितनी बार रिविजन हो गई है। सो दिस एक्चुअली हेल्प्स यू। तो आपको क्या करना है, रिसोर्सेज लिमिट डाउन करने हैं, बार बार पढ़ना है, रिविजन्स के साथ पढ़ना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टेस्ट लगाने हैं। जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे देयर इज नो यूज, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हैं आपको यही नहीं पता आप उसको इफेक्टिवली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपने किसी अलग तरीके से बुक को पढ़ा, आप स्टेटमेंट्स में आप शायद ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते कि 1890s में क्या हुआ, और क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो ये है कि जो 1890s में हुआ था वो किस वजह से हुआ था, उसका रीजन क्या था। लेकिन आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान तो इसमें रहा कि 1890s में हुआ क्या है, एंड दैट इज नॉट बीइंग आस्क्ड, ओके। नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग।
If I talk about the current state, what happened is कि examination was in November, result came near about in December and next exam was in February. ठीक है, so आपके पास good 1 month was there if we start from December onwards and till January, because Feb की तो starting में आपका exam ही था. तो 1 month हमने इफेक्टिव स्टडीज की बात करी और वो इस वजह से हुआ बिकॉज यू कुडंट क्लियर द एग्जामिनेशन. तो देयर इज ऑलवेज दिस थिंग इन योर हेड दैट यू कुडंट क्लियर द एग्जामिनेशन, इसलिए यू विल फोकस अ लॉट. ठीक है, 1 महीना वो रहता है और उस वजह से आप इफेक्टिवली पढ़ लिए. लेकिन 1 महीने में आप कितना ही पढ़ पाए और आपने कितनी ही रिविजन की और आपने कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, इसने आपका रिजल्ट डिसाइड किया इन केस यू आर नॉट एबल टू मेक इट टू द लिस्ट. ठीक है, अब आपके साथ व्हाट इज द इशू. Now if you see, you are standing right now in February and there is a whole lot of time because आपका next exam होगा November में. अभी आपको काफी ज्यादा टेंशन होगी इन केस आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा. तो आप क्या करना स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टडी वेरी वेल. स्टार्टिंग के 1 वीक आपकी अगर 40 आवर्स की हो रही है, सेकेंड वीक में आपकी कहीं 30 आवर्स की प्रोडक्टिविटी आएगी, थर्ड वीक में आप 20 पे पहुंच जाओगे. ऐसे करते करते देयर विल बी अ टाइम जब आप ऑलमोस्ट मिड ऑफ द ईयर तक यू विल कंप्लीटली लीव योर स्टडीज. यू विल बी लाइक कि पढ़ लेंगे आखिरी में. अगैन यू विल बी स्टैंडिंग नियर अबाउट इन अक्टूबर एंड यू विल बी इन सेम सिचुएशन एट 1 मंथ इज लेफ्ट और मैं अब क्या क्या कंप्लीट करूं. ठीक है, आपको ये चीज अवॉइड करनी है. यू नीड टू प्लान योर स्टडीज वेल. यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल इन विच यू आर स्ट्रक, because this is the habit of most of the aspirants that I've come across in my courses, and this is the reason that they were unable to make it through the list. अब हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट्स हमें कैसे पढ़ने हैं, उनकी रिविजन्स कैसे होंगी. ठीक है, ये अब हमारा मेन एजेंडा है. दैट इज, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, दैट वील हैव स्पेस्ड रिविजन्स. हम किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ेंगे, उनको बार बार रिवाइज करेंगे, एंड बाय दिस इफेक्टिव स्टडी मेथड वी विल बी एबल टू स्कोर 40+ मार्क्स. दिस इज द ओनली वे यू कैन अचीव गुड मार्क्स इन योर स्टडीज. तो प्लीज प्लान योर स्टडीज. हमेशा सबसे पहला काम है कि मैं जाके चेक करूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे हैं, व्हाट इज द ट्रेंड. आप क्या करते हैं, यू जस्ट लिसन टू पीपल एंड यू जस्ट फॉलो सर्टन बुक्स एंड दीज बुक्स डजंट हेल्प यू आउट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू रीड देम. ठीक है, आपको कब पता चलेगा हाउ टू रीड देम, यू विल गेट टू नो ओनली व्हेन you know what comes in the syllabus, you know what type of questions are asked. जब तक आपको type of questions ही नहीं पता, if CAT और आपका जो CDS है उसमें completely different type of questions come. इसमें assertion reasoning question आता है, इसमें सब mind based आता है कि आपको चीज याद है कि नहीं है. यहाँ पर आपको अपना दिमाग भी यूज करना होता है. So there is a lot of difference when it comes to different kind of examinations. Syllabus stays the same, but the way it is to be handled completely changes. At last, I would just like to say one thing to you all, and that is, if you feel, if you want that you clear this examination and you will be one amongst these officers who are actually passing out from being gentlemen cadets in the academy to the future officers, you have to be consistent. Consistency, consistent hard work, regularity, ठीक है, यही एक ऑफिसर की क्वालिटी होती है. यही यूपीएससी भी डिमांड करता है. यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन इजी नहीं है बिकॉज वो ग्रेड ए जॉब के लिए है और ग्रेड ए में वही लोग आते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो रेगुलर होते हैं, जिनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं. सो इफ यू वांट टू बी वन अमंग्स देम, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, दैट फॉलो द प्लान एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द कोर्स. आई गिव यू एन अश्योरिटी ऑन दैट फैक्ट दैट आपकी एक रेगुलरिटी, आपका एक टाइम टेबल बनवाना, से कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कराना, दैट इज आवर वर्क. वी विल मेक श्योर दैट यू आर परफॉर्मिंग वेल. वी विल मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग लिमिटेड. यू आर नॉट गोइंग फॉर थिंग्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन, जस्ट लाइक द वे वी डिड इट in this examination. Every time the result of our Insight SSB is increasing, and the reason for the same is that we just follow effective study trend instead of going for hard work. हम हमेशा स्मार्ट वर्क की बात करते हैं. And if you want to be the part of the group and if you want to be a part of the batch of Insight SSB, log in on Insight SSB app right away. Today we are providing flat 500 off by using the coupon code 500 off on your CDS batch. आपका CDS batch, as I told you, is starting on 1st of March and limited time जो है आपके पास है because seats बहुत limited हैं.
once the seats are over we will not open it again and हमारा first batch start हो जाएगा. If you want to plan it effectively, I'll just say one thing, that be the part of first batch. starting से preparation करो ताकि नवंबर तक आप effectively पढ़कर और अच्छे से अच्छे marks ला सकें. And girls and the boys are unable to cross that particular cutoff because cutoff हर बार increase होती जा रही है. And if you want to be the part of those people who clear the examination, आपको अब smart work करना पड़ेगा. Jai Hind guys, all the very best to all those who are clearing the examination this time and all the very best to all those who couldn't make it this time. लेकिन उनके अंदर अभी भी that fire is burning, that I want to do it. You have the josh in you that I want to do it. I will make it to the list and I'll have that particular uniform on my body. If you wish that, you will work hard right away.